खुदावंद आपके साथ हो। आज 27 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत है जाय नबी की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 43 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 4थी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर जो है, अगर आप मेरे साथ ज़बूर पढ़ें, चवाल 43, वहाँ पर लिखा हुआ, यानी वहाँ पर जो एक अक़दस आयत लिखी हुई है उसमें हम देखते हैं कि लिखा हुआ है खुदा पर भरोसा रख, क्योंकि अब भी मैं उसकी तारीफ करूंगा जो मेरे चेहरे की निजात और मेरा खुदा है। अब यहाँ पर भरोसा जो लफ्ज़ है, ये इब्रानी में इसे बाज भी कहते हैं, बाज, फिर इसे काशा भी कहते हैं, फिर इसे याखाल भी कहते हैं। तो इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो हमारी बाइबल मुकद्दस में भरोसा है, मगर इब्रानी लफ्ज़ जो है इसका जो एक तर्जुमा, यानी एक तर्जुमा नहीं हो सकता, इसके और भी बहुत सारे तर्जुमे हो सकते हैं, मगर जो दूसरा लफ्ज़ इस याशाल काशाह और बताह के करीब है वो है उम्मीद, यानी खुदा पर उम्मीद रखो क्योंकि अब भी मैं उसकी तारीफ करूंगा। क्योंकि जब हम खुदा पर उम्मीद रखते हैं तो खुदा जो है वो हमारी तमाम मुश्किल परेशानियां जो है वो ख़त्म करता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ एक सवाल करना चाहूँ कि इंसान कब जो है वो मर जाता है, यानी कब उसकी फोत हो जाता है। बाज़ औक़ात यानी तिब्बई मौत तो जो है वो तो किसी वजह से भी हो सकती है, यानी बीमारी की वजह से भी, किसी और वजह से भी, मगर जिन लोगों में उम्मीद ख़त्म हो जाती है, जिन लोगों में उम्मीद ख़त्म हो जाती है वो जीते जी मर जाते हैं। क्योंकि वो चल फिर तो सकते हैं, खा पी तो सकते हैं, मगर जब उनमें उम्मीद नहीं होती कि आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है और आगे कैसे बढ़ना है, तो वो जिंदा लाशें होती हैं। और हमारे माशरे में आज आपको काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहने को तो इंसान है मगर उम्मीद का दामन उन्होंने छोड़ दिया। और वो उम्मीद का दामन जब उन्होंने छोड़ा तो क्या किया, वो बाबों के पास चले गए, तावीज़ करने वालों के पास चले गए, जादूगरों के पास चले गए। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ एक तबका आजकल बहुत बड़ा परवान चढ़ रहा है, खुद साख्ता पास्टर हजरात, उनके पास चले गए। मगर उम्मीद जो है वो खुदा के जिंदा कलाम से रखनी है। और हमारी उम्मीद, मसीहों की उम्मीद कौन सी है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले अहद अतीक में जाके देखें कि अहद अतीक हमें क्या बताना, खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि यानी हमारी उम्मीद जो है वो सिर्फ खुदा पर होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी उम्मीद जो है उसे पूरा करेगा। और खुदा जो है वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी तमाम चीज़ों को देखता है। अगर आप मेरे साथ इर्मिया की अक़दस किताब खोलें और उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ वहाँ पर, क्योंकि मैं अपने ख्यालात उन ख्यालात से वाकिफ़ हूँ जो तुम्हारी बाबत करता हूँ, यूँ खुदावन का फरमान है, सलामती के ख्यालात ना कि आफात के, यानी ये कि तुम्हें अंजाम और उम्मीद बख्शूँ। खुदा हमें हमेशा उम्मीद देता है, खुदा हमें हमेशा हमें उम्मीद से एक नया दिन देता है, खुदा हमें उम्मीद से एक चीज़ें देता है, खुदा हमें उम्मीद से ख़ानदान देता है। तो इसलिए हमारी उम्मीद जो है वो खुदा है। अब क्योंकि हम मसीह हैं, हमने यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा पाया, तो हमारी उम्मीद कौन सी है, हमारी उम्मीद है खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि जब हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम जलाली उम्मीद है हमारे पास, और ये जलाली उम्मीद जो है ये हमें नए सिरे से पैदा करती है। क्या लिखा हुआ है, पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में क्या लिखा हुआ है, हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो जिसने हमें अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीला से जिंदा उम्मीद के लिए असर नो पैदा किया है। हमारा खुदावंद जो है वो हमारी जिंदा उम्मीद है, और जो खुदावंद यीशु मसीह पर जिंदा उम्मीद रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उम्मीद लगा के रहते हैं, वो कभी भी जो है वो शर्मिंदा नहीं होंगे। क्योंकि उम्मीद जो है वो हमें एक नई ज़िंदगी पैदा करती है। खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त उसका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में क्या कहता है, मुसीबत से सब्र और सब्र से तजर्बा
اور تجربے سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید شرمندہ نہیں کرتی، کیونکہ ہماری زندہ امید جو ہے وہ خداون ہے، اور جب ہم اپنے زندہ خداون پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ ہمارا بھروسہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خدا پر ہم نے امید رکھی ہے، اور خدا جو ہے وہ ہماری تمام اس کے جو جلال ہے وہی ہماری امید ہے۔ اب یہاں پر انجیل مقدس جو ہے وہ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو وہاں پر یعنی اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل پڑھیں، اس کا 9واں باب، تو خداوند اپنے سوالوں سے اپنے شاگردوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جس کے جواب میں مقدس پطرس جو ہے وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس لوکا اس کا 9 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت میں، مگر یہاں پر ہم دیکھیں گے مقدس شمعون پطرس کیا کہتا ہے کہ تو خدا کا مسیح ہے، یعنی خدا کا مسیح۔ اگر ہماری امید جو ہے وہ دوسری چیزوں میں لگ گئی ہے، اگر ہم دوسری چیزوں سے توقع کر بیٹھے ہیں کہ جی مجھے یہ بابا یا وہ بابا جو ہے وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اگر ہم ان چیزوں سے توقع کر کے بیٹھے ہیں تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس واپس جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری زندہ امید ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح سے ہم نے امید لگائی ہے، ہماری نوکری، ہماری اولاد، ہمارا خاندان، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار سب از سر نو پیدا ہوں گے، اور زندہ امید جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی ایسی خداوند کی راہ سے بھٹک گئے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم واپس کلام کی طرف جائیں، اس کلام کی طرف جائیں جو کلام متجسد ہوا، اس کلام کی طرف جائیں جو ہمیں امید دیتا ہے، اس کلام کی طرف جائیں جو ہمیں آسمانی یروشلم کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ زندہ کلام جو ہے ہم خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح سے سیکھتے ہیں تو ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آئیں خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم میں ایک زندہ امید پیدا کرے کہ ہم اس کی طرف اپنی نظریں گاڑے رکھیں، ہم میں کبھی بھی کوئی کمزوری نہ ہے، کبھی بے صبری نہ آئے، کبھی لڑائی جھگڑا نہ آئے، کبھی ہم میں نا امیدی نہ پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ زندہ امید لگا کے رہیں کہ خداوند جو ہے وہ میری دیکھ بھال کر رہا ہے، خداوند جو ہے وہ میرا محافظ ہے، خداوند جو ہے وہ مجھے مہیا کرے گا، خداوند جو ہے وہ میرے تمام بچوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ آئیں خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں اور خداوند کے زندہ کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ خداوند نے جو زندہ امید آپ میں بپتسمہ کے ذریعے پیدا کی ہے، اقدس یوکرس کے ذریعے پیدا کی ہے، اعتراف کے سیکرامنٹ میں پیدا کی ہے، اور جو کلام آپ پڑھتے اور سنتے ہیں وہ امید جو ہے وہ نہ صرف آپ میں بلکہ آپ کے گھرانے میں برکت کا باعث بنے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔